नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो एक हाई स्कूल के गलियारों से शुरू होती है, लेकिन सीधे आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव रखेगा। एक हाई स्कूल की बुली से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? जवाब है उसका भूत। और बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं उन किरदारों से जिनकी जिंदगी इस डरावने खेल में दांव पर लगी है। एक तरफ थी बासुबा, जो वॉलीबॉल की तो क्वीन थी, लेकिन उसका राज उसके खेल पर नहीं बल्कि उसके खौफ पर टिका था। और फिर एंट्री होती है जिन की, एक नई टैलेंटेड खिलाड़ी जो इस तानाशाही को सीधी टक्कर देने वाली थी। मतलब बासुबा का खौफ ऐसा था कि स्कूल का कोना कोना उससे कांपता था। टीम के दूसरे खिलाड़ी तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते थे, और होंगो जैसे कुछ लोग तो उसकी अजीब सी पूजा करते थे। माहौल एकदम जहरीला था, जो बस फटने ही वाला था। और जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो जिन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उसने बासुबा को सीधे वॉलीबॉल कोर्ट पर चैलेंज कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उस दिन उस तानाशाह को पहली बार हार का मजा चखना पड़ा। अब हार से बौखलाई बासुबा ने दोस्ती का नाटक शुरू किया, लेकिन उस नकाब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश पक रही थी। ये एक ऐसा जाल था जो जिन को सीधे बर्बादी की तरफ ले जा सकता था, पर वो किसी तरह बच निकली। इन दोनों का झगड़ा इतना बड़ा कि एक दिन पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई। बासुबुआ, वो बासुबुआ जिसने सबको डरा कर रखा था, स्कूल के जिम में मरी हुई मिली। देखने में तो ये एक सुसाइड लग रहा था, लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? लेकिन बासुबा की कहानी मौत पर खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, ये तो उसके आतंक के एक नए और कई ज्यादा खौफनाक चैप्टर की बस शुरुआत थी। इस खौफ की पहली दस्तक ऑर्न के दरवाजे पर हुई। सोचे, वो आधी रात को जागती है और क्या देखती है कि बासुबा ठीक उसकी छत से लटक रही है। और ये कोई सपना नहीं था। सुबह उसकी गर्दन पर मिले निशान इस भयानक हकीकत का सबूत थे। और फिर स्कूल की एक सफाई कर्मचारी पर जैसे कोई शैतानी साया आ गया। उसकी आंखों में अपनी नहीं किसी और की नफरत थी, और उसके हाथ खून से बाथरूम के शीशे पर एक पैगाम लिख रहे थे, सब तड़प तड़प कर मरेंगे। वही औरत फिर कांपते हुए एक खौफनाक राज बताती है कि ये कोई मामूली भूत नहीं है। किसी ने काले जादू से बासुबा की आत्मा को वापस बुलाया है, बदला लेने के लिए। और अब सबके पास सिर्फ 3 दिन हैं, 2 दिन तड़पाने के और तीसरा दिन कत्लेआम का। तो अब वक्त तेजी से भाग रहा था। हर एक सेकंड उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। उन्हें जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना था जिसने इस कहर को बुलाया था, वरना कोई नहीं बचने वाला था। अब शक की सुई घूमकर 2 लोगों पर आकर टिक गई। एक कोच, जिसका बासुबा के साथ एक सीक्रेट अफेयर था, और दूसरा बासुबा के पिता, जो अपनी बेटी के गम में कुछ भी कर सकते थे। मोटिव तो दोनों के पास था, पर असली गुनहगार कौन था? लेकिन क्या वो लोग सही जगह पर देख भी रहे थे? उनकी ये जल्दबाजी उनसे एक ऐसी खतरनाक गलती करवाने वाली थी जिसकी कीमत बहुत भयानक होने वाली थी, क्योंकि असली गुनहगार तो उनकी नजरों से कोसों दूर था। एक बेगुनाह की जान चली जाती है, और उसके बाद जिनके हाथ लगता है एक बिजली का बिल। बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जो एक भयानक सच सामने लाता है। वो लोग शुरू से ही गलत इंसान के पीछे थे। असली खतरा तो अब भी बाहर था, और अब उनके हाथ भी खून से सन चुके थे। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ पलट जाता है। पता चलता है कि स्कूल के गलियारों में भटकता हुआ भूत ही अकेला शैतान नहीं था। असली राक्षस तो जिंदा इंसानों के बीच छुपे हुए थे। आखिरकार वो तीसरी रात आ ही गई, कहर की रात। बासुबा की आत्मा अब पूरी ताकत से अपना बदला ले रही थी। एक के बाद एक उसके दुश्मन मारे जा रहे थे, और हर मौत पिछली वाली से कहीं ज्यादा बेरहम और खौफनाक थी। और तभी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि बासुबा ने सुसाइड किया ही नहीं था। हुआ ये था कि एक झगड़े के दौरान गलती से जिन के धक्के से वो एक पाइप पर जा गिरी और मर गई। और फिर सबने मिलकर डर के मारे इसे एक सुसाइड का रूप दे दिया। वो लोग विक्टिम नहीं थे, वो सब एक कत्ल के राजदार थे।
तो फिर सवाल ये था कि आखिर बासुबा को वापस बुलाया किसने? जब जिन ने होंगो से ये सवाल पूछा तो आखिरी और सबसे घटिया सच सामने आया। वो होंगो ही थी। उसी ने बासुबा को वापस बुलाया था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। एक अजीब, एक पागलपन वाला प्यार जो दर्द में भी खुशी ढूंढता था। एक ऐसा जुनून जो अपनी देवी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और अंत में होंगो ने अपनी दीवानगी साबित कर दी। उसने बासुबा की आत्मा की मदद की एक आखिरी रस्म पूरी करने में, और उस रस्म के साथ ही जिन की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई और बासुबा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। वो बुली अब एक नए शरीर में वापस आ चुकी थी, पहले से भी ज्यादा ताकतवर, और उसकी सबसे बड़ी पुजारी होंगो अब हमेशा के लिए उसकी गुलाम थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली खौफ शायद भूतों में नहीं है, बल्कि उन जिंदा इंसानों में है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, जिनके इरादे हमारे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा काले हो सकते हैं।